किसी का इमरजेंसी सिचुएशन है तो क्या करेगा, कोई में ठोकेगा दाहिने कोई में बाएं, और ठोक ठोक के साइड लेके पास लेके जाएगा। यदि ठोक ठोक के नहीं जा पा रहे तो क्या करेगा, रिटर्न गाड़ी घुमाएगा, आज जिधर से आया था उधर से निकल जाएगा। दो कंडीशन होता है। एट्रोफी का मतलब होता है कि सेल एबनॉर्मल साइज में छोटा हो जाना, किसी भी मसल टिश्यू का साइज सडन एबनॉर्मल तरीका से डिक्रीज हो जाना, शेप साइज डिक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं एट्रोफी। तो वोमिटिंग करेगा, मारेगा, भक देना, तो खड़ा हुआ 2 मीटर के दूरी पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके मुंह पर जाके उसका उल्टी पड़ेगा, पचाक दे, उसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो सर्जिकल रिमूवर होता है, जिसको तो हम लोग नॉर्मल तरीका से जानते हैं पाइलोरोमायोटमी, उसका दूसरा नाम, अनदर नेम क्या है तो बोलते हैं फ्रेडेंट रामस्टैंड। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग GIT डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला के बारे में। ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, वो सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से उसका जो 3C साइन है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है और इसका क्या मैनेजमेंट है, और साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताएंगे कि ये जो पाइलोरिक स्टेनोसिस हम लोग का टॉपिक है GIT रिलेटेड, इसमें से इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में अब तक कहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सारे चीज़ भी हम लोग जानेंगे। देखिए हम लोग ये इस टॉपिक को जानेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है, उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को समझेंगे ताकि हम लोग के लिए इजी हो जाए इस टॉपिक को समझने के लिए। यदि आप लोग इस बेसिक चीज़ को समझ गए तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस टॉपिक को समझने में हम लोग के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। समझना क्या है कि ध्यान से समझो, ये हम लोग का होगा स्टमक, क्या होगा, ये होगा स्टमक, ठीक, ये हो गया क्या चीज़, हम लोग का स्टमक, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगा, ठीक। देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का एक होता है, यहाँ के पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्डियक पार्ट, यहाँ को कहते हैं फंडस, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं पाइलोरी। और यहाँ पर पाइलोरिक वाले पर क्या होगा, यहाँ पर ही स्टेनोसिस हो जाता है। ध्यान से समझो, यहाँ पर 3 पार्ट बना है। सबसे पहले हम आप लोग को क्या बताना चाहते हैं, वहाँ पर बताना चाहते हैं कि लिखिएगा स्टमक, क्या चीज़ लिखिएगा, स्टमक। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट। पहला पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्डियक पार्ट, क्या कहेंगे, पहला को कार्डियक पार्ट कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। सेकेंड को हम लोग फंडस कहते हैं, फंडस, या फिर इसी को बॉडी कहा जाता है, इसी को क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। अगला पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट, क्या होगा, पाइलोरिक पार्ट। और ये जो डिजीज है पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसी पार्ट का रोग है। किसका रोग है, स्टमक वाले तीसरे नंबर वाले पार्ट का है। देखिए इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक, इसको क्या कहेंगे, कार्डियक कहेंगे, इसको कहेंगे फंडस, इसको कहेंगे फंडस, इसको कहेंगे पाइलोरिक, क्या कहेंगे, पाइलोरिक। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी तरीका से बता रहे हैं। देखो जो रोग है यहाँ से यहाँ के बीच में, ये बीचा में स्टमक में गेड़े ही नहीं रहता है। इस चीज़ को आप लोग नहीं समझने के लिए बनाया है, यहाँ पर बीचा में गेड़ी नहीं रहता है, कोई करा पुखरा नहीं है, यहाँ पर गेड़ी देना है। इसको हम लोग कह दिए कार्डियक, बीच वाले को फंडस, लास्ट वाले को पाइलोरिक। अब देखो क्या होता है कि ये जो पाइलोरिक है यही शब्द से उठ के है। इस डिजीज में क्या होता है कि यहाँ पर अब समझो, दूसरे फिगर से यहाँ पे बनाते हैं आप लोग को कि इस डिजीज में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग का स्टमक होगा, ये स्टमक होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पाइलोरिक पार्ट होगा, पाइलोरस, यहाँ पर ये जो, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइपरट्रोफी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो मसल होगा, ये मसल क्या हो जाएगा, दोनों साइड से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और दोनों साइड से बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पाथवे है, ये जो पाथवे है,
ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, पाथवे क्या हो जाएगा, नैरो। और ये जो नैरो हो रहा है प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम लोग वहाँ पर नाम दिए हैं स्टेनोसिस। क्या नाम दिए हैं, स्टेनोसिस। टॉपिक समझ में आ रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, तो पाइलोरिक जो शब्द है वो लिया गया है स्टमक वाले भाग से। ये क्या हम लोग का स्टमक है, इसके भाग में ये पर क्या हो रहा है, नैरो। नैरो ये कहाँ पर हो रहा है, स्टमक वाले भाग पर हो रहा है, स्टमक के लास्ट पार्ट पर हो रहा है, इसलिए कह दिए पाइलोरिक। पाइलोरिक कहाँ से आया, जगह का। हो क्या रहा है, तो स्टेनोसिस हो रहा है, नैरो हो रहा है, इसलिए इस टॉपिक का नाम दे दिए पाइलोरिक स्टेनोसिस। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है। स्टमक का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरस। कार्डियक फर्स्ट भाग होता है, पाइलोरस सेकंड या फिर मिडिल कह सकते हैं, इसको बॉडी भी कह सकते हैं। अगला है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या होता है कि जो स्टमक का लास्ट पार्ट है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से अटैच रहता है, जुड़ल रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। एक चीज़ और बोल दी, उसको ऐड करना नोट में, ये जो पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ रहता है। किस लिए जुड़ा रहेगा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से क्या चीज रहता है, अटैच रहता है। इसको भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि स्टमक का कौन सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच रहता है, तो उसका आंसर हम लोग देंगे पाइलोरिक। यहाँ तक समझ गए, तो इसका अब हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि ये होता क्या है, इसका क्या डिफिनेशन है, हम लोग एग्जाम में किस तरह से लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे। इसको भी मिटा देते हैं, सिर्फ उस फिगर को छोड़ देते हैं आप लोग के लिए समझने के लिए। अब देखिए लिखेंगे हम लोग इसका डिफिनेशन। पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है, इसको लिखिएगा कि इट इज एन एक्वायर्ड डिजीज। इट इज एन एक्वायर्ड डिजीज। ये कैसा डिजीज है, एक्वायर्ड है, कंजेनाइटल नहीं है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इट इज एन एक्वायर्ड डिजीज इन विच, इट इज़ एन एक्वायर्ड डिजीज इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, इन विच, इसके अंदर क्या होगा कि इन विच देयर इज हाइपरट्रोफी ऑफ मसल ऑफ पाइलोरिक स्पिंटर विच विल लीड्स टू, लिखिएगा इसी में, विच will leads to WHICH होता है, विच स्पेलिंग गलती है, WHICH, विच विल लीड्स टू obstruction of gastric outflow। देखिए क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, क्या है हम लोग का कि ये जो डिजीज है, ये क्या होता है कि हम लोग का जो पाइलोरिक पार्ट है उसमें क्या होगा, हम लोग का देखो पाइलोरिक पार्ट में क्या हो जाता है, स्टेनोसिस होता है। यहाँ पर स्पेलिंग मिला रहे थे, स्पेलिंग सही है, WHICH ही होता है। देखो क्या है कि इट इज़ एन एक्वायर्ड डिजीज इन विच देयर इज हाइपरट्रोफी ऑफ मसल ऑफ पाइलोरिक स्पिंटर। ये क्या है हम लोग का पाइलोरिक स्टेनोसिस जो डिजीज है, क्या है, एक्वायर्ड डिजीज है, कंजेनाइटल नहीं है, बाई बर्थ नहीं होता है। इसको भी याद कीजिएगा, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि कंजेनाइटल और बाई बर्थ जिसको बोलते हैं और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंट है। तो कंजेनाइटल हम वैसे डिजीज को कहते हैं जो कि बाई बर्थ हो, जेनेटिक हो, उसको बोल दिए कंजेनाइटल। एक्वायर्ड मतलब बर्थ होने के बाद जो भी डिजीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एक्वायर्ड, तो यहाँ पर लिखे इट इज एन एक्वायर्ड डिजीज इन विच, जिसके अंदर क्या है, देयर इज हाइपरट्रोफी। एक शब्द आया है हाइपरट्रोफी, बताएंगे, टेंशन नहीं लो। हाइपरट्रोफी ऑफ मसल ऑफ पाइलोरिक स्पिंटर, यहाँ पर इसको भी अंडरलाइन करना, पाइलोरिक स्पिंटर को, बस यहीं पर। विच विल लीड्स टू, ये लीड करेगा, लीड मतलब आगे चल के अपना प्रभाव दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक आउटफ्लो, क्या करेगा? गैस्ट्रिक आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन देगा, बाधाएं बनेगा। हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, पहले इस जिसको दो को अंडरलाइन किए हैं उसको भी समझाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग को बता रहे हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है कि यहाँ पर जो बताए थे, यहाँ पर कि पाइलोरिक भाग है, यहाँ पर जो नैरो हो जाएगा तो यहाँ पर गैस्ट्रिक आउटफ्लो अच्छे तरीका से नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? गैस्ट्रिक आउटफ्लो जो इधर से जाएगा मटेरियल, वहाँ पर बढ़िया से पास नहीं हो पाएगा, उसको बोल दिए पाइलोरिक स्टेनोसिस। यहाँ पर है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि एबनॉर्मल सेल या फिर टिश्यू का ग्रोथ होना, शेप या फिर साइज में। हाइपरट्रोफी का मतलब लिखिएगा कि एबनॉर्मल क्या होगा? एबनॉर्मल सेल या फिर टिश्यू, एबनॉर्मल टिश्यू के क्या होगा? टिश्यू के साइज बढ़ेगा, साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? हाइपरट्रोफी। वहीं पर एक शब्द आता है कि हाइपरप्लेसिया क्या होता है? तो हाइपरप्लेसिया वहाँ पर नंबर ग्रोथ होगा। एक होता है क्या चीज़? हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया के मतलब होता है कि यहाँ पर क्या बढ़ेगा? सेल का नंबर बढ़ेगा, नंबर एबनॉर्मल तरीका से क्या होगा? इंक्रीज, उसको बोल दिए हाइपरप्लेसिया। एक सेंटेंस आता है, वर्ड आता है, सॉरी सेंटेंस नहीं, वर्ड आता है एट्रोफी। जैसे हाइपरट्रोफी है वहीं पर आता है एट्रोफी। ये सारा चीज़ ऑन्कोलॉजी में पढ़ना है, हम ऑन्कोलॉजी बता चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एट्रोफी का मतलब होता है कि सेल एबनॉर्मल साइज में छोटा हो जाना, किसी भी मसल टिश्यू का साइज सडन एबनॉर्मल तरीका से डिक्रीज हो जाना, शेप साइज डिक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं एट्रोफी। यहाँ पर समझ गए हाइपरट्रोफी। एक लिखे हैं मसल ऑफ पाइलोरिक स्पिंटर। ये जो हाइपरट्रोफी हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? तो ये पाइलोरिक वाले स्पिंटर जो है इस मसल पर हो रहा है, इसीलिए बोल दिए। यहाँ तक क्लियर है भैया? अब हम लोग इसका जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स, क्योंकि इसका कॉजेज तो एक्वायर्ड है, कुछ भी कारण हो सकता है, ज़्यादातर इडियोपैथिक होता है जिसको ऑनलाइन बोलते हैं, तो इसका कॉजेज एग्जाम में नहीं पूछता है। मेन साइन एंड सिम्टम्स है जो कि पूछा जाता है। अब ध्यान से समझो कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा। कि यहाँ से कोई पेशेंट खाया, उस फिगर को छोड़ो, इस फिगर पर ध्यान दो, देखो क्या होगा। ये स्टमक हो गया, यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है? यहाँ पर नैरोइंग हो रहा है, नैरो, यहाँ पर हो गया नैरो, यहाँ पर क्या हो गया? नैरो हो गया, पूरा नैरो हो गया। इधर से फूड जो है आगे पास होने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ से क्या किया? हम खाना खाएं, यहाँ पे जाम लग जा रहा है। जैसे होता है ना, बहुत सारा रोड है और एक पे बहुत सारा गाड़ी वहाँ पर आ गया तो जाम लग जाता है। तो क्या होगा? एक को गाड़ी को निकालना पड़ता है, और वहीं पर किसी का इमरजेंसी सिचुएशन है तो क्या करेगा? कोई में ठोकेगा दाहिने, कोई में बाएं, और ठोक के साइड लेके पास लेके जाएगा। यदि ठोक के नहीं जा पा रहे तो क्या करेगा? रिटर्न गाड़ी घुमाएगा, और जिधर से आया था उधर से निकल जाएगा। दो कंडीशन होता है। यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन आता है। ध्यान से समझो क्या होगा। यहाँ से जो फूड हम लोग लिए हैं, यहाँ पर तो रोड जाम हो गया, तो दो कंडीशन हो सकता है। या तो कंडीशन होगा कि दाहिने बाएं ठोक ठाक के आगे बढ़ेगा, और नहीं तो क्या होगा कि जिधर से आया था उधर से कहेगा कि हम तो जाएंगे। क्या करेंगे? जिधर से आए थे उधर से जाएंगे। लेकिन भैया हो, हम आए हैं 5 किलोमीटर चल के, ठीक, यहाँ पर आए 5 किलोमीटर चल के आए हैं, तो यहाँ पर तो जब आए उतना दूर से तो मेरा कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखे कि जाम है, और जाम है, हमको वापस मुड़ के उतना दूर जाना है, तो हम क्या जिस स्पीड से आए थे उसी स्पीड से जाएंगे? नहीं, उसके डबल स्पीड से जाएंगे, क्योंकि हो सकता है
कि मेरा लेट हो, क्योंकि यहाँ पर तो आने में टाइम लग गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि खाना आया यहाँ पर जिस स्पीड से देखा यहाँ पर कि साला यहाँ पर क्या है, नैरोइंग है। नैरो मतलब कि सिकुड़ा हुआ है, आगे पास होने में दिक्कत है। ठीक क्या करेगा कि वापस भेजेगा वापस भेजेगा तो किस स्पीड से भेजेगा, डबल स्पीड से भेजेगा। स्पीड इतना तेज होगा कि है जो वोमिटिंग है कम से कम 2 मीटर, कितना 2 मीटर खड़े हुए इंसान के माउथ पर, मुंह पर जाकर पच दे क्या लगेगा, वोमिटिंग लगेगा, वोमिटिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट में क्या होता है कि वो जो वोमिटिंग करेगा, मारेगा, भक देना, तो खड़ा हुआ 2 मीटर के दूरी पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके मुंह पर जाके उसका उल्टी पड़ेगा, पचाक दे, उसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज़, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। तो इसका पहला साइन एंड सिम्टम्स लिखिएगा, जिसको हम लोग इसका कार्डिनल साइन एंड सिम्टम्स भी कहते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होता है, तो लिखिएगा फोर्सफुल वोमिटिंग। क्या होगा, फोर्सफुल वोमिटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, वोमिटिंग को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। यहाँ तक तो इसका समझ गए भैया कि गाड़ी वापस हुआ। इस चीज़ को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। अब देखो हम लोग एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ते हैं। एसिड बेस इम्बैलेंस में क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट का वोमिटिंग होगा तो पेट स्टमक में हम लोग HCl रहता है। HCl क्या होगा कि HCl पूरे स्टमक से वॉश आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, और HCl जब कम हो जाता है तो क्या होगा, HCl का मतलब HCl क्या है, एसिड है। एसिड हम लोग के बॉडी में कम होगा तो क्या होगा, क्षार का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एल्कलाइन। तो वोमिटिंग होने की वजह से होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। 2 चीज़ बता दिए। तीसरा चीज़ क्या होगा, ध्यान से समझना। 2 चीज़ बता दिए, तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जिसको हम लोग क्या बोल दिए, फोर्सफुल वोमिटिंग। उसके बाद बता दिए कि यदि वोमिटिंग होगा इस पेशेंट को तो इस पेशेंट में क्या देखने के लिए मिलेगा, तो देखने के लिए मिलेगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एल्कलाइन नेचर। एल्कलाइन नेचर मतलब कि क्षार का फॉर्मेशन होगा। अगला चीज़ होगा उसमें कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट को पल्पेट करेंगे, ऐसे छुएंगे उसका पेटवा, तो वहाँ पर गुलू गुलू नजर आएगा। गुलू गुलू समझ रहे हैं, गुलू गुलू कहने का मतलब कि अंडा के आकार के ऐसा मसल गोल नजर आएगा। छुएंगे तो लगेगा कि ओकर पेटवा में गोल गेंदा रखल है, ऐसे छुएंगे ना तो लगेगा कि ओकर पेटवा में घिटी चुकी गोल स्मॉल साइज के बॉल रखा हुआ है। उसको हम लोग कहते हैं ओलिव शेप मास। ओलिव शेप मास, गोल गेंदा वाले को क्या कहेंगे, ओलिव शेप मास। ओलिव शेप मास। और ये क्वेश्चन इस बार 2024 के एमएनएस के एग्जाम में आया हुआ था कि ओलिव शेप मास किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, होगा पाइलोरिक स्टेनोसिस। कब आया था, 2024 के एमएनएस एग्जाम में। एमएनएस का मतलब होता है मिलिट्री नर्स सर्विस। मिलिट्री नर्स सर्विस वाले किस वर्ष, 2024। ये एग्ज़ाम कब हुआ था, तो शायद अप्रैल में हुआ था, अप्रैल या फरवरी में हुआ था। कब हुआ था, फरवरी में हुआ था। ये शायद 14 फरवरी को था, मुझे कंफर्म डेट याद नहीं है, फरवरी या फिर अप्रैल, फरवरी में हुआ था एमएनएस का, मिलिट्री नर्स सर्विस का। उस वाले को एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ओलिव शेप मास कब किस पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, तो उसका आंसर जाता है पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट के लिए। अगला इसका मेन साइन सिम्टम्स ऐसे है कि एक होते हैं इसमें क्या चीज़ कि इसमें देखने के लिए मिलता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट विजिबल होता है लेफ्ट टू राइट। तो क्या होगा, लिखेंगे विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। किधर होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि स्टमक हम लोग का लेफ्ट साइड होता है, इसीलिए इसका मेन 4 हो गया। उसके बाद अगला लिख दीजिएगा कॉन्स्टिपेशन होगा।
कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक, ये हो गया इसका साइन एंड सिम्टम्स पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट का। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट लें कृपया करके, ताकि आप लोग को हम आगे बताएं इसका डायग्नोसिस। मैनेजमेंट में इसका एक सर्जरी आता है, उस सर्जरी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ तक मिटाने से पहले आप लोग को बता दें कि यहाँ तक में एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, और इसको आप लोग को एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए, पाइलोरिक स्टेनोसिस जो डिजीज है हम लोग का स्टमक का है। स्टमक का किस भाग का है? तो पाइलोरस वाले भाग का है। पाइलोरस क्या होता है? तो स्टमक का वो भाग है, थर्ड भाग है, इंड भाग है, लास्ट पार्ट है, जो कि ड्यूडेनम से अटैच रहता है, उसको बोल दिए पाइलोर। अब इसमें क्या होता है कि वो जो हिस्सा है वहाँ पर हाइपरट्रोफी हो जाता है, उसके खुद मसल का ग्रोथ हो जाता है, एबनॉर्मल तरीका से साइज बढ़ जाता है, उसको बोल दिए हम लोग पाइलोरिक स्टेनोसिस। ग्रोथ होने की वजह से वो जो उसका पाथवे है नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने की वजह से क्या होगा कि इधर से जो हम खाना खाएं वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर पास नहीं हो पाएगा, और पास भी नहीं होगा। अगर बगल सोचेगा कि ढाका मार के निकल जाए तो वो ढाका मार के निकल भी नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि उधर से क्या होगा, रिटर्न मारेगा, और खाना जब रिटर्न मारेगा तो इधर से जो आएगा तो बहुत तेज तरीका से आएगा, जिसको हम लोग बोल दिए प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। इसका कार्डिनल साइन एंड सिम्टम्स है। कार्डिनल साइन एंड सिम्टम्स कहने का मतलब ये होता है कि मेन साइन एंड सिम्टम्स कोई पूछेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले का, तो इसमें दो चीज़ बताइएगा। एक बताइएगा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, एक बताइएगा कि गेंदा लेखा ओलिव से मास देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग बोल दिए। अब हाइपरट्रोफी, ये साइन एंड सिम्टम्स हो गया, चीज़ें ये हो गई। इसका एक भैया आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो देखिए दोस्त, हम लोग अब जानेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस का डायग्नोसिस, कि इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। ठीक, डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का लेंगे हिस्ट्री और लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। इससे हम लोग को पता चलेगा कि क्या पेशेंट को पहले था, अभी क्या है, और फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि क्या है पेशेंट में ओलिव शेप मास देखने के लिए मिलेगा हम लोग जब पल्पेट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद करेंगे यूएसजी करेंगे। उसके बाद करेंगे हम लोग बेरियम स्वेलो कराएंगे पेशेंट को, ताकि अच्छा तरीका से इसका एग्जामिनेशन हो पाए। बेरियम स्वेलिंग, जिसमें होता है बेरियम सल्फेट, होता है BaSO4, बेरियम सल्फेट। ये हो गया डायग्नोसिस हम लोग का। बहुत गर्मी होने की वजह से शर्ट को खोल दिए हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। डायग्नोसिस में हम लोग देखे हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें ओलिव शेप मास देखने के लिए मिला। यूएसजी कराएंगे। यूएसजी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिससे हम लोग को पता करेंगे वहाँ पर कि लोकेशन की कहाँ पर हुआ है। ये भी हो सकता है पाइलोरिक स्टेनोसिस ही है, कैसे पता चलेगा भैया? तो डायग्नोसिस लेना पता चलेगा, तो वहाँ पर रहेगा ये लोकेशन, उसका पता चल जाएगा। बेरियम स्वेलो कराएंगे, विजिबल होगा अच्छे तरीका से, इसलिए जिसमें बेरियम सल्फेट कराते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है BaSO4। इसका अब हम लोग करेंगे मैनेजमेंट में मेडिकल पहले लिखिएगा, मेडिकल मैनेजमेंट। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को सबसे पहले रखेंगे NPO, नील पर ओरल, मुंह से उसको, माउथ से कुछ भी फूड या फिर वाटर कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद करेंगे कंटिन्यूराइल्स ट्यूब सक्शन। इसका फुल फॉर्म लिखिएगा कंटिन्यूराइल्स ट्यूब सक्शन। कंटिन्यूराइल्स ट्यूब सक्शन कराएंगे पेशेंट को। IV फ्लूइड देंगे, उसको IV फ्लूइड देंगे। पेशेंट में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा था, तो उसको क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे। क्या चीज़ मैनेज करेंगे भैया? एसिड बेस इम्बैलेंस मैनेज करेंगे। उसका क्या करेंगे? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, बैलेंस।
उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, और पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, कंटिन्यू राइल्स ट्यूब सक्शन। कंटिन्यू राइल्स ट्यूब सक्शन करने का मतलब ये होगा पेशेंट को कि हम लोग उसको जितना भी उसके सिक्रेशन है, सिक्रेशन को निकाल देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे। उसके साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पर मैनेज कर रहे हैं। किसके बेसिस पर, साइन एंड सिम्टम्स के मैनेज पर। वो जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रहा था तो वोमिटिंग के लिए देंगे एंटी इमेटिक। क्या देंगे, एंटी इमेटिक्स देंगे, एंटी इमेटिक्स। ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। अब लिखिएगा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल में हम लोग करते हैं पाइलोरोमायोटमी। पाइलोरोमायोटमी ये क्या है, तो जो हाइपरट्रोपिक मसल हुआ था सर्जिकली तरीका से रिमूव हो जाएगा। तो लिखिएगा रिमूवल ऑफ हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक मसल। ठीक, इसको क्या बोल दिए प्रोसीजर को, पाइलोरोमायोटमी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्जिकल जो इसका मैनेजमेंट है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, जिसको बोल दिए पाइलोरोमायोटमी, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका अनदर नेम क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऑल्सो नॉन एज, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेडेंट रामस्टैंड। इस प्रोसीजर का नाम है फ्रेडेंट रामस्टैंड्स। यहाँ पर स्टार मार्क दे लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो सर्जिकल रिमूवर होता है, जिसको तो हम लोग नॉर्मल तरीका से जानते हैं पाइलोरोमायोटमी, उसका दूसरा नाम अनदर नेम क्या है, तो बोलते हैं फ्रेडेंट रामस्टैंड। इस प्रोसीजर का नाम है। ये हम लोग का टोटल हो गया पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, किस तरह से होता है, कहाँ पर इसका लोकेशन क्या है, इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसका क्या कार्डिनल साइन एंड सिम्टम्स है, किस तरह से डायग्नोस किया जाता है। मैनेजमेंट यानी मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट को हम लोग उसको मेडिकल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको करेंगे। उसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करेंगे। ज़्यादा पेशेंट को ये रन अप करने के लिए नहीं कहेंगे, रेस्ट इज बेस्ट रहेगा पेशेंट के लिए। ये सभी चीज़ें रहेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट में। हम लोग का दो टॉपिक खत्म हो गया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जीआईटी डिजीज से। पहला ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला, दूसरा खत्म हो गया पाइलोरिक स्टेनोसिस। बाकी जितना भी डिजीज है एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे। अगला वीडियो आएगा जीआरडी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज पर आएगा, रिफ्लेक्स डिजीज, और एक आएगा हिर्शप्रम्स डिजीज। उसको हम लोग कहते हैं मेगाकेलियन डिजीज, और उसको ऑल्सो नोन एज कहते हैं मेगाकेलियन या फिर एक गैंग्लियोनिक सेल कहा जाता है। वो डिजीज भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग शुरू करेंगे अब CHD का मतलब होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए आप लोग को मिलेगा, तो चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहें। इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में जो भी आप लोग को डाउट होगा हम सॉल्व करने की प्रयत्न करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की धन्यवाद।